आजकल हमारे आसपास शोर तो बहुत है ना? लेकिन अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इस शोर के बीच एक अजीब सी खामोशी भी महसूस होती है। चाहे मेट्रो का सफर हो या ऑफिस का लंच ब्रेक, हर कोई बस अपनी अपनी स्क्रीन में खोया हुआ है। वो जो असली इंसानी आवाजें थी ना, वो कहीं गायब सी हो गई हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं कि आखिर हमारी उस आम बातचीत को हो क्या गया है। चलिए सीधे एक बेहद चौंकाने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के एक हालिया रिसर्च ने जो खुलासा किया है वो सच में हैरान कर देने वाला है। डेटा बताता है कि 2005 से 2019 के बीच एक इंसान के रोजाना बोले जाने वाले शब्दों में सीधे 28% की भारी गिरावट आई है। मतलब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे शब्द अचानक गए कहाँ? अगर रिसर्चर्स के डेटा को देखें तो हम हर साल औसतन 1,20,000 शब्द कम बोल रहे हैं। अब ये 1,20,000 गायब होते शब्द, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है और आज हम मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द वैनिशिंग ह्यूमन वॉइस, ट्रैकिंग द मिसिंग वर्ड्स। इस हिस्से में हम समझेंगे कि ये शब्द आखिर कैसे कम हुए। मनोवैज्ञानिक मैथियस महल ने जब पहली बार शब्दों में आए इस भारी गिरावट को देखा तो उन्हें लगा कि पक्का डेटा में कोई तकनीकी गड़बड़ी है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डेटा बिल्कुल 100% सही था। अब जरा 2005 और 2019 के आंकड़ों के बीच के इस विशाल अंतर को देखते हैं। 2005 में एक इंसान दिन भर में औसतन 16,600 शब्द बोलता था। काफी चहल पहल थी। लेकिन 2019 आते आते ये ग्राफ धड़ाम से 12,000 शब्दों के नीचे आ गिरा। इतनी बड़ी गिरावट ये साफ दिखाती है कि हमारे बात करने का तरीका अब जड़ से बदल चुका है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, टेक्सटिंग ओवर टॉकिंग, द डिजिटल शिफ्ट। इस रहस्य में जो सबसे पहला मुख्य संदिग्ध है वो है हमारा डिजिटल उपकरण। और दिलचस्प बात यह है कि यह खामोशी सबसे ज्यादा 25 साल से कम उम्र के युवाओं में देखने को मिल रही है। आजकल हो क्या रहा है कि नई पीढ़ी अपनी भावनाओं को बोलकर बताने के बजाय टेक्स्ट मैसेज या इमोजी के जरिए एक्सप्रेस करना ज्यादा पसंद करती है। मतलब खुशी हो या दुख, हर बात के लिए झट से स्क्रीन का सहारा लिया जाता है और जो हमारी अपनी असल आवाज है वो कहीं बहुत पीछे छूटती जा रही है। और इसी बात पर मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर मैथियास महल ने एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी है। उनका कहना है कि टेक्स्ट मैसेज कभी भी इंसान की आवाज की जगह नहीं ले सकते। ये बात बिल्कुल सच है। हम डिजिटल टेक्स्ट पर चाहे जितना निर्भर हो जाएं, लेकिन वो असली मानवीय जुड़ाव, वो गर्माहट कोई स्क्रीन कभी पूरी तरह से नहीं पकड़ सकती। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द आर्किटेक्चर ऑफ आइसोलेशन, द कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस। अब देखते हैं कि कैसे हमारे आसपास का माहौल इस खामोशी को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, ये सिर्फ हमारी आदतें नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण ने ही बिना कुछ बोले काम चलाने को हमारी दिनचर्या का हिस्सा बना दिया है। आज हम सब पहले से कहीं ज्यादा अकेले वक्त बिता रहे हैं। रिमोट वर्क ने काम के दौरान होने वाले आपसी तालमेल को घटा दिया है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स, डिजिटल ऑर्डरिंग और फास्ट शॉपिंग, इन सारी सुविधाओं ने उन छोटे छोटे संवादों को पूरी तरह खत्म ही कर दिया है जो कभी किराना दुकान या रेस्तरां में एकदम आम बात हुआ करते थे। तो यहाँ एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। आधुनिक तकनीक ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान तो जरूर बना दिया है, लेकिन इसकी एक भारी कीमत हमारे सामाजिक जीवन को चुकानी पड़ी है। हमारा सामाजिक जीवन अब काफी नीरस सा हो गया है। पब्लिक स्पेस में होने वाली वो छोटी छोटी अचानक होने वाली बातचीत अब लगभग गायब ही हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, व्हाट साइलेंस स्टील्स अवे, द कॉस्ट ऑफ एम्बिग्विटी। इस नए ढांचे ने जो नुकसान किया है ना, उसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कुछ शब्दों की कमी का मामला नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो हम बहुत कुछ खो रहे हैं। इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जब हम बोलते हैं तो चेहरे के हाव भाव, आवाज का उतार चढ़ाव और शारीरिक भाषा बातों में एक गहराई पैदा करते हैं। लेकिन डिजिटल टेक्स्ट में ये सब अस्पष्टता में खो जाता है। इमोजी भावनाएं समझाने में मददगार जरूर हैं, लेकिन उनमें वो अपनापन कहाँ जो आमने सामने की बातचीत में होता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। रिसर्चर्स मानते हैं कि बातचीत करना सिर्फ कोई काम नहीं है, बल्कि ये बाकायदा एक स्किल है, एक कौशल है। और अगर हम इस स्किल की प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे पूरा समाज व्यापक रूप से सामाजिक तौर पर अक्षम और असहज हो जाएगा। मतलब लोगों से बात करना एक ऑकवर्ड काम लगने लगेगा।
लेकिन इस बढ़ती खामोशी का एक बहुत ही कारगर समाधान भी मौजूद है और इसी पर हम बात करेंगे सेक्शन 5 में, द पावर ऑफ स्मॉल टॉक, द मेंटल हेल्थ बूस्टर। प्रोफेसर जिलियन सैंडस्ट्रॉम ने अपनी किताब वंस अपॉन अ स्ट्रेंजर में इस खामोशी को तोड़ने का एक बहुत ही असरदार तरीका बताया है। प्रोफेसर सैंडस्ट्रॉम के रिसर्च का सार बस इतना सा है कि अजनबियों से की गई छोटी छोटी बातें हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बूस्टर का काम करती हैं। जरा सोचिए, किसी पड़ोसी या दुकान पर खड़े किसी अजनबी से बस मुस्कुराकर 2 बातें कर लेने भर से ही हमारा पूरा मूड बेहतर हो सकता है। कमाल की बात है ना? तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस दुनिया में थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और जिंदा महसूस करने के लिए हमें खुद को थोड़ा सा पुश करना होगा। ये छोटी छोटी बेमतलब सी लगने वाली बातें ही असल में वो चीजें हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से हमें एहसास दिलाती हैं कि हम इस समाज का एक जीता जागता हिस्सा हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, रीबिल्डिंग द सोशल ब्रिज, स्मॉल स्टेप्स टू कनेक्शन। अब इस खामोश होती दुनिया में हम संवाद को वापस कैसे लाएं? इसके लिए यहाँ कुछ बहुत ही आसान और व्यावहारिक कदम हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े आराम से अपनाया जा सकता है। संवाद को वापस लाने के लिए ये 3 आसान कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम, जब भी किसी लाइन में इंतजार करने का मौका मिले तो तुरंत जेब से फोन निकालने की आदत पर थोड़ा कंट्रोल करें। दूसरा कदम, किसी कलीग या आसपास खड़े अजनबी के साथ एक छोटी सी बातचीत शुरू करने की कोशिश करें। और तीसरा कदम, इस स्मॉल टॉक का रोजाना अभ्यास करें। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम निष्कर्ष तक लाती है। हमारे बोले गए शब्द वो महज कोई शोर नहीं है, बल्कि हमारे शब्द ही वो बुनियादी ढांचा हैं, वो सबसे मजबूत पुल हैं जो इस पूरे समाज को एक साथ जोड़े रखते हैं। तो अंत में प्रोफेसर सैंडस्ट्रॉम के शोध के आधार पर एक बहुत ही अहम सवाल उठता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आने वाले कल की वो पहली बातचीत, क्या वो एक बेजान स्क्रीन के साथ होगी या किसी अजनबी की एक प्यारी सी मुस्कान के साथ? ये चुनाव पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने और इस विषय को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।